अंबाला में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा, भाजपा विधानसभा संयोजक रितेश गोयल समेत पार्टी के कई नेता और बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। सभी ने मिलकर सामूहिक योगाभ्यास किया। राज्यसभा सांसद बराला ने योग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि योग हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए और सभी को इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। उन्होंने लोगों से रोजाना योग करने की भी अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम अंबाला शहर के राजीव गांधी खेल परिसर में आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने अधिकारियों, भाजपा नेताओं और हजारों लोगों के साथ मिलकर योगा अभ्यास किया और स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। मीडिया से बातचीत में बराला ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग आज जल, थल और नभ तक फैल चुका है। योग हमारे जीवन में स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से सभी आपके श्रोताओं, दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज दुनिया के बड़े हिस्से में 250 से ज़्यादा देशों के अंदर, कहीं जल में, कहीं थल पर, कहीं आसमान में यानी कि नभ में, आज जिस प्रकार से हमने यहाँ अंबाला के स्टेडियम में हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के योग किया है, इसी प्रकार से करोड़ों करोड़ लोगों ने आज इस योग दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिया है। ये हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व के पल हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक अभियान, जिसका बीजारोपण वास्तव में, इस अभियान की अगर बात करें तो 2014 में जब यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रस्ताव रखा था और पूरी दुनिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, और हम लोगों को आज बड़ी आनंद की अनुभूति होती है कि हमारी एक इस प्रकार की सनातन विधा जो जोड़ने का काम करती है, जो ना केवल शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करती है, बल्कि ये मनुष्य को मनुष्य से भी जोड़ने का काम करती है, इस विधा को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पहचान मिली है। ये बहुत बड़ी बात हम सब भारतवासियों के लिए है। अगर ये संभव हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो वैश्विक कैरेक्टर है, जो उन लोगों की उनकी एक व्यक्तिगत वैश्विक जो एक स्वीकार्यता है, उसके कारण ये सब संभव हुआ है। और ये इसमें एक जो बड़ी हमारी एक बात है कि आज वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हमारा देश सदियों से करता आया है, आज वर्तमान नेतृत्व ने करके दिखाया है। इस दौरान सुभाष बराला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी के चरित्र से भली भांति परिचित है। उनकी बैठकों में झगड़े होना अब आम बात हो गई है। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना है, जबकि सरकार और पुलिस बेहतर व्यवस्था बनाने में जुटी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो एक उनका चरित्र है, ये सब हरियाणा की जनता के सामने है, देश की जनता के सामने। पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की जूतम पेजार हुई है। हमने अनेकों बार देखा है, जिस पार्टी के अंदर कोई अनुशासन नहीं है, वो पार्टी ना तो खुद आगे बढ़ सकती है और ना उसके नेतृत्व में समाज और देश आगे बढ़ सकता है। ये बात हमारे प्रांत के, हरियाणा के खास करके नागरिकों को समझ में आई है। विपक्ष का काम है कहना, लेकिन हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन पूरा प्रयास करके ऐसे कोई भी अपराधी, कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई घटना को अंजाम देते हैं जिसके कारण से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, उनको पकड़ करके कड़ी सजा उनको मिले, इस बात का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे ऐसे हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर घटनाक्रम देखे हैं जिसमें कुछ इस प्रकार के आपराधिक तत्व जो सरेआम कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनको बहुत कड़ी सजा मिले, इस बात के
प्रयास भी हम सब लोगों को देखने को मिले हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का एक ये संकल्प है कि हरियाणा को अपराध मुक्त और नशा मुक्त करेंगे, ये संकल्प हमारा पूरा होने जा रहा है।